IFS प्लेटफॉर्म। होप यू पीपल आर डूइंग गुड एंड डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने जो हमारे चैनल पे वीडियो चल रहा था जिसमें हमने बात कही थी कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं IFS स्टूडेंट्स की सक्सेस जर्नी, क्या उनका प्लान रहा, क्या उनका मोटिवेशन रहा और किस तरह से उन्होंने अपकमिंग जो भी एग्जाम हुआ था उसमें JRF LS क्लियर किया है विद फ्लाइंग कलर्स। So today we have very special person, Isha Sharma, who has cleared JRF with all India rank 70. So first of all, welcome Isha. Hope you are doing Thank good, you, dear. ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Good morning. So चलिए हम बात करते हैं ईशा से कि किस तरह से उनकी प्रिपरेशन जर्नी रही, कौन उनका सबसे बड़ा मोटिवेटिंग पर्सन था या क्या ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर था जो उन्हें मोटिवेट किया जिसने एंड देन शी क्लियर्ड इट एज वेल एज हाउ इट केम इन अर माइंड दैट मुझे ये एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, कुछ और नहीं। इस एग्जाम से उनके क्या फायदे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो शी हैज डन अ BSc फ्रॉम चंडीगढ़, a master's in botany from Amritsar, and presently she is working as a project JRF at CDRI Lucknow. So first of all, a heartiest congratulations to you, dear, from IFS family. How you are feeling after seeing the result, your result, आपका नाम उस PDF में देखकर? Actually, at that time I was working in the lab and one of my friend उसने भी दिया था। He called me कि हाँ कट ऑफ आ गई है और मैं एकदम से गई। मैंने बोला मेरे 99.97 थे, 99.7 परसेंटाइल्स थे। सो सब बोले थे कि हाँ हो जाएगा, इतने में तो हो जाएगा। बट मतलब मैंने कैलकुलेट करके इट इज अराउंड 150, तो रैंक देख के मैं ऐसे थी कि हाँ हो गया। तो मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। Okay. तो एक दो दिन तो या आई वाज फ्लाइंग। You were overwhelmed. It Yes, can be ma'am. summed up like this. See, basically इतनी खुशी होती है कि it cannot be summed up in words. Yes, अगर ma'am. हम बात करते हैं, so how is life going, ईशा? अभी तो सब बढ़िया चल रहा है मैम। अभी आगे PhD, then research, that's all your Yes, plan. ma'am. Yes, Yes, so ma'am. अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, अगर मैं बोलती हूँ हम बैचलर्स करते हैं या हम मास्टर्स करते हैं तब हमारे मन में इतना ख्याल नहीं आता कि हमें क्या करना है। So what inspired you to go towards this examination or go towards research? आपका क्या एक मोटिवेशन फैक्टर था या आपको कहाँ से गाइडेंस मिला and how you came to know about IFS and all? Okay, ma'am. When I was in BSc, at that time, our chemistry teacher she used to say, अगर आप इस लाइन में जा रहे हो BSc में तो आपका एक टारगेट होना चाहिए JRF नेट। तो उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था, बट देन मैंने थोड़ा रिसर्च किया जब उन्होंने बोला। फिर जब मैं मास्टर्स में गई तब मैंने मास्टर्स यही सोच के ज्वाइन किया था कि हाँ ठीक है मैं JRF करूँगी। इसके बाद जब मास्टर्स हो जाएगी तब मैं JRF करूँगी। बट देन फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मतलब इसके बाद क्या होता है। फिर मेरे को और पता चलने लगा कि हाँ मतलब रिसर्च मेरा हमेशा से एम तो नहीं था, बट या अब मुझे पसंद आने लगा है। और फिर जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, देन यूट्यूब पे मैंने फर्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट था वो मैंने खुद से प्रिपरेशन करके दिया था। पहले मैं सोचती थी कि मतलब मैं थोड़ा प्रोकास्टिनेट करती थी कि नहीं ज्वाइन करूँ नहीं करूँ। मैं IFS की यूट्यूब वीडियोस देखती थी, बट उस अटेम्प्ट में मेरा हुआ नहीं, मतलब LS नहीं हुआ उस टाइम पे क्योंकि मेरे फॉर्म में कुछ दिक्कत थी। ऑल्दो मैंने कट ऑफ तो क्रॉस कर लिया था LS का, बट नहीं पाया था। फिर उसके बाद मैंने नवंबर जैसे 21 नवंबर को एग्जाम हुआ था 2020 में। मैंने 23 नवंबर 2020 को मैंने तभी ज्वाइन कर लिया IFS को। ओके, मतलब लाइक यहाँ आप बोल रहे हो कि आपने सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर यू हैव चूजन सम गाइडेंस। व्हाई सो? व्हाई यू थॉट कि सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर मैं अगर किसी की हेल्प ले लेती हूँ तो मेरी जर्नी इजी हो जाएगी, कुछ ऐसा सोचा आपने? मैंने यस मैम एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से यही सीखा है कि अगर मैं शायद क्योंकि उस टाइम पे 6 मंथ से ज़्यादा टाइम था, तो मेरे को ये इतना तो रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं खुद से कर पाती तो इस बार हो जाता, बट वो नहीं हो पाया। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ मुझे किसी की गाइडेंस
चाहिए, तो मैंने फिर राइट, IFS एक्चुअली इट इज लाइक हम ये बोल सकते हैं कि हमारा टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो Yes, हमारा ma'am. टाइम है उसको हम सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर गाइडेंस, राइट। Yes, ma'am. तो देखो Exactly. अगर मैं बात कर रही हूँ तो रेफरेंस बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रिपरेशन में सब इंपॉर्टेंट रहता है, बट द मोस्ट ma'am. इम्पोर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। सो हाउ यू मैनेज योर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सभी हमारे एस्पायरेंट्स जानना चाहते हैं आपसे। ओके मैम, एक्चुअली ये एक चीज़ आप बोल सकते हैं कि जिसमें मैं अच्छी थी टाइम मैनेजमेंट में। Okay. मैंने एक्चुअली जब मैंने अपना IFS का सब्सक्रिप्शन लिया था तब मैं मास्टर्स में थी। Okay. तो इट वाज लाइक उस टाइम पे कोविड भी चला था बीच में, कभी कॉलेज लग रहे थे कभी नहीं लग रहे थे। एंड देन जब नवंबर में मैंने लिया था, जनवरी से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो गया था। जनवरी में इवन हमारे एग्जाम्स भी थे, 1 मंथ के बाद स्टार्ट हो गया था। तो मैं पहले कॉलेज लगा के आती थी, 5 o'clock हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी। Okay. तो मैं कोशिश करती थी कि मैं 15-20 मिनट पहले निकल जाऊं, फिर हॉस्टल में जाके मैं क्लास अटेंड करती थी। फिर शाम तक मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि चलो बाहर चलते हैं घूमने। फिर बोलती तू क्या हो गई है, तू कहीं पढ़ती रहती है, क्या करती रहती है। बट हो जाता था, फिर वो मैनेज हो जाता था उस टाइम पे। फिर मैं कई बार मैं साथ साथ में नोट्स बना लेती थी, कई बार अगले दिन अगर टाइम लग जाए, बीच में कोई फ्री क्लास हो तब कर लेती थी। Okay, means like you will be saying कि time management is the key skill and like online में जो motivation चाहिए, like अगर मैं बात कर रही हूँ कि Yes, खुद से ma'am. आप में lectures देखना, तो time management Yes. उसके लिए बहुत important factor होता है जो आपने बहुत सेल्फ अच्छे से manage डिसिप्लिन, किया है। यस मैम, सेल्फ डिसिप्लिन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें कोई आपको बोलने नहीं वाला कि आप पढ़ लो या Yes. जो भी। So like if you have self belief and you are determined to achieve something, definitely you can achieve. And the Yes, success ma'am. story of Isha itself says that she had secured JRF rank 70. Yes, so Isha, अगर मैं बात कर रही हूँ तो how can you relate your whole journey of preparation for of CSIR with IFS? कैसे relate कर सकते हो आप कि In किस what तरह से sense? प्रिपरेशन चल रही है? जैसे हम अब कोई वेब सीरीज देखते हैं या हमें कोई मूवी पसंद रहती है तो हम कभी भी उससे रिलेट कर पाते हैं ना कि मेरी प्रिपरेशन जर्नी तो कुछ ऐसी थी। मैम जैसे पंचायत में था वो, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट या दैट कैरेक्टर वाज प्रिपेयरिंग फॉर सी कैट, आई गेस। राइट। तो या वो अपना जॉब करता था फिर आगे पढ़ता था। दैट वाज वेरी रिलेटेबल, आई थिंक। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। लाइक हमें हर छोटी छोटी चीजें हमें कुछ ना कुछ सिखाई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए एक सक्सेस मंत्र आपकी तरफ से? बस अपने आप पे भरोसा रखिए और हिम्मत मत हारिए। इवन मैंने भी अपने 3rd अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर किया है। ओके, तो या a हिम्मत well मत हारिए। prepared attempt, will you say your third attempt a well prepared attempt? The first two were not. यस मैम, इट Like वाज there will be वेल। a difference between your first, second and third ना? यस मैम, हर टाइम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो हुआ है, हर बार कुछ ना कुछ सीख के, कुछ Yes, नया yes. ऐड ऑन होके। तो हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए। Yes, this is more important कि आप consistency और determination बनाए रखें, चलते रहें क्योंकि success is ultimate, you will get it. तो आपको इस जर्नी में आपके CSI की प्रिपरेशन में कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? डिफिकल्टीज मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे पहले तो कई बार ऐसे होता था कि कोविड के टाइम पे तो ऐसा था कि एग्जाम नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी था। मुझे मतलब मोर देन 10 मंथ्स एग्जाम का वेट किया। देन फाइनली मैंने सोचा कि अभी कुछ कर ही लेते हैं, तो फिर मैंने लैब ज्वाइन कर लिया। तो हाँ, फिर उस टाइम पे इट वाज बिट डिफिकल्टी, तो ऐसा सच में कुछ बता नहीं पाऊंगी मैम। अच्छा, ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। मतलब लाइक इट वाज गोइंग, यू वर Yeah, फेसिंग it एंड was- यू वर लिविंग इट। मतलब आपको डिफिकल्टी नहीं लगी, इट्स अ जर्नी एंड Yes, यू ma'am. एंजॉयड द जर्नी, Yes. राइट? इट वाज अ जर्नी एंड यू एंजॉयड द जर्नी। तो Yes, बेसिकली अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपका जो लाइफ साइंसेस का 13 यूनिट्स रहती है उनको आपने कंप्लीट करा। सो वाज इट रियली अ टफ टास्क टू यू कि 13 की 13 पूरी कंप्लीट करनी है, या मैं किस तरह से इसे कवर करूँ? कभी आप पर प्रेशर आया हो? नो मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने खुद से तैयारी की थी, तो उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स को टच कर लिया था एक बार। तो जब मैंने IFS को ज्वाइन किया
हालांकि मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आईएफएस से क्लियर हुए हैं, पर मेरे लिए सिर्फ 3 यूनिट्स तब नहीं थी। तो इट वाजंट अ टफ टास्क फॉर मी कि 13 यूनिट्स करना। और ऐसा तो नहीं है कि कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगते थे, जो मुझे पसंद नहीं आते थे, तो वो मैं छोड़ देती थी। ओके दैट्स ओके ओके, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वी कैन डू इट। ओके ओके। नाउ सी इफ आई से लाइक अगर सीएसआर नेट क्लियर करने के बाद और क्लियर करने से पहले आपको क्या डिफरेंस लगता है? पहले मुझे ऐसा लगता था कि ना हैव अचीव्ड समथिंग, एक्चुअली दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड। ओके ओके लाइक यस। एंड डेफिनेटली अब तो आपके लिए अगर बहुत से स्टूडेंट्स पूछते भी होंगे इवन योर जूनियर्स एंड ऑल, हाउ यू प्रिपेयर्ड, what is your study plan, so according to you what is the perfect study plan that aspirants should follow to lead to a journey of success? ओके मैम, मैं अपना बताना चाहूँगी। जैसे मैं करती थी, तो मैं बेसिकली पहले वीकली टारगेट, पहले मैं मंथली टारगेट रख लेती थी कि मेरे को एक मंथ में इतना कंप्लीट करना है। फिर मैं उसको स्प्लिट कर लेती थी कि मेरे को एक वीक में इतना कंप्लीट करना होगा, सो दैट मेरा एक मंथ में इतना हो जाए। अगर चलो मंथ का बहुत लंबा लग रहा है, तो आप वीकली उसको स्प्लिट कर सकते हो कि ऐसे हो सकता है। एंड एक यूनिट लेके चले तो वो बहुत लंबा टाइम लेती है। इससे बढ़िया है कि आप 2 रिलेटेबल यूनिट ले सकते हैं साथ में, जैसे डेव बायो और एनिमल फिजियोलॉजी साथ में ले लिया, सेल सिग्नलिंग एंड सेल बायोलॉजी साथ में ले लिया, तो ऐसे करके हो सकता है इजीली। तो बेसिकली लाइक और उसको फिर मैं मतलब टॉपिक बाय स्प्लिट करती थी कि आज मेरे को इतना करना, और वो करके ही सोना है। ओके मतलब उससे पहले सोना नहीं है उतना करना है। मतलब बिल्कुल इतना हो जाता था कि हम सोएंगे नहीं, हम पहले कंप्लीट करेंगे फिर ही सोएंगे। उतना मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे तरफ से। तो बेसिकली ये भी बात है, ये जो डिसिप्लिन है वो रिवॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली यू शुड गिव ट्रीट टू योरसेल्फ। जैसे जनरली बोला जाता है कुछ टारगेट हम कंप्लीट कर लेंगे तो वी कैन हैव चॉकलेट और एन आइसक्रीम। बहुत नहीं, बट या अगले दिन बहुत अच्छा काम सा फील होता था कि हाँ चलो मैंने ये कर लिया। फिर मोटिवेशन मिलती थी कि ठीक है, कल मैंने इतना किया, आज मैं उससे और थोड़ा सा ज्यादा कर सकती हूँ। राइट ईशा, बिल्कुल सही बात बोलिए। तो ईशा, अगर आप कुछ भी, अगर सीएसआई प्रिपरेशन की किसी को आप गाइड कर रहे हो कि हाँ आपको सीएसआई प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उस पर्सन का अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए जिसे सीएसआई प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम, उसका अल्टीमेट गोल तो ये होना चाहिए कि पहले तो वो अपना मटेरियल अच्छे से देखे, टाइम टू टाइम नोट्स बनाए अगर वो कहीं से भी कर रहा है, और उसको रिवाइज करे, वो सबसे जरूरी है, और प्रैक्टिस करे साथ साथ। ओके, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इट इज राइटली सेड दैट आल्सो। एंड अगर मैं बात कर रही हूँ तो इस जर्नी में like as you said you used to use C classes and all and you were very disciplined, as आपने बोला, how the IFS app has enhanced your journey? किस तरह से आपको लगा कि मैंने जब सेल्फ प्रिपरेशन की थी और अब मैं एक गाइडेंस, IFS के गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आपको क्या क्विकनेस देखने मिली, क्या डिफरेंस देखने मिला उसमें? ओके मैम, तो ये बात ना मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी। जैसे केसी सर ने ना मोल कंसेप्ट समझाया था हमें बायोकेमिस्ट्री में। तो पहले जब मैंने खुद से पढ़ा था तो वो मुझे कभी समझ में नहीं आया, राइट। और जब मैंने केसी सर से पढ़ा मुझे तब समझ में आया। एंड अभी भी इवन लैब में भी अगर मैं करती हूँ तो वो यूज होता है, तो मुझे वो अब तक याद है। ओके, ह्यूज डिफरेंस आई गेस। Yes, this is the huge difference, that we perceive each and every concept that we have already read, learned in a different way, and it is in our memory for a long time, like I will say forever. Yes ma'am. Since you have given the example, so that is forever, right? Yes ma'am. याद रह जाती है चीजें। तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो apart from studies, what you felt like you enjoyed? See, study is a main thing that you are doing, but just to like आज बहुत थक गए हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, so what was something that gave you calm, coolness apart from studies? Okay, उस टाइम पे I used to watch movies and series. That's the I think that I do.
ओके ओके तो सी ईशा अगर मैं बात कर रही हूँ तो लाइक टुडे इज लाइक वी आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया राइट देयर इज इंस्टाग्राम देयर इज टेलीग्राम देयर इज स्नैपचैट एवरीथिंग इज देयर so definitely we as students especially college going right you were in your masters you have recently completed your masters and joined there is a lot of like कि यार चलो ये ऐप पे टाइम वेस्ट हो जाता है वो ऐप पे so how you manage that so you were good at time management you already said it like Yes, yes ma'am. मैं manage कर लेती थी but a lot of distractions are also there especially when you are studying with your phone right चार notifications आते हैं so how you manage it ओके मैम, तो मेरे पास ये है MI का फोन। अब Okay. इसके एडवर्टाइजमेंट में नहीं मैं कर रही हूँ, बट इसमें ये फीचर था एक फोकस मोड करके। हाँ. तो जब भी मैं या तो क्लास लगाती थी या ऑब्वियसली उस टाइम नेट ऑन होता था तो बहुत सारी नोटिफिकेशन आती थी, तो मैं क्या करती थी फोकस मोड ऑन कर लेती थी। उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ऐप में मैंने सारे जितने भी एप्स ऐड कर रखे थे, तो उन सारे एप्स की नोटिफिकेशन डिसमिस हो जाती थी, वो मुझे शो नहीं होती थी जब तक मैं फोकस मोड ऑफ नहीं करती थी। Okay, okay. And what is your ये interaction करना or पड़ता your like quotation with the different apps? Like you are a tech friendly person or you is like if I use it otherwise it's okay. या इट्स ओके। मैंने तो इंस्टाग्राम मैंने तब बंद किया था, अब तक तो मैं यूज भी नहीं मैं करना See like छोड़ if दिया है। definitely see from one thing it is clear from her saying that if you are targeting something it will be not easy it will be not tough it is like you have to figure out time and like मैं बोलूँगी कि आपको टाइम चुराना पड़ेगा आपको टाइम Yeah. मिलेगा नहीं आपको Yes, अपनी ma'am. डेली एक्टिविटीज में से टाइम चुराना पड़ेगा ठीक है Yes, अब ma'am. ये नहीं हो सकता ना कि हम इंस्टाग्राम भी चला लें फेसबुक भी चला लें हम कॉलेज भी अटेंड कर लें फिर हम पढ़ भी लें तो Yes, ma'am. दैट इज समथिंग यस बिल्कुल सही बात बोली आपने कि एंड दैट्स ओके इफ यू आर अ बिट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया दैट इज टोटली फाइन व्हाट डू यू थिंक मैम थोड़ा काम सा फील होता है सोशल मीडिया पे, थोड़ा डिस्टर्ब सा फील होता है, डिस्ट्रैक्टेड सा हमेशा। ओके लाइक सो एंड व्हाट अबाउट फिर आप लाइक नोटिफिकेशंस आ रहे हैं पीएचडी पोजीशंस आ रही है उसके लिए तो हम बहुत सी चीजों को फॉलो करते रहते हैं हाँ, तो काम के उसके लिए करना नोटिफिकेशंस पड़ता है। ऑन रखे हैं Yeah. बेसिकली यस मैम। काम के नोटिफिकेशंस ऑन रखे हैं बेसिकली नहीं, बट एक होता है जैसे आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट मैं खुद का बता रही हूँ कि जैसे मैं पहले ऐसे करती थी कि एक बार बैठे हैं स्क्रॉल करे जा रहे हैं, घंटा जा रहा है, 1-2 घंटे चले गए, रात को नींद नहीं आ रही है, फिर मतलब ऐसे बहुत होता था। राइट ना, बट नाउ आई थिंक आई हैव चेंज्ड Oh, that's myself. nice. That's nice. And that is necessary also. Okay. So, what will be your go-to words for those students who are preparing for CSR Net or aspiring to qualify JRF? उनके लिए आपके क्या words रहेंगे कि किस तरह से preparation करिए and चलते रहिए क्या आपके कुछ 2 important words हमारे aspirants के लिए ईशा? मैम 2 वर्ड्स तो बहुत कम होंगे, मैं थोड़ा हाँ. तो चार मैं ये बोल सकते बोलूंगी हैं आप बिल्कुल वर्ड की लिमिट नहीं है यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि डोंट गिव अप, थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए और पेशेंस रखिए। अगर नहीं हो रहा है तो भी हिम्मत मत हारिए, ये कोई बात नहीं, आप उससे भी कुछ सीखेंगे ही। आप Yes. अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम जरूर होगा। Yes. अपने आप पे भरोसा रखिए और चलते रहिए। And definitely, like Isha is saying, self-belief, self-confidence will be the key to success. यस So, मैम, thank you so much, Isha, for interacting with us. It was really great. Okay. Thank you so much, Oh, ma'am. It and was- all the best for your future endeavors. Stay in Thank you, touch, and thank you so much. Thank and you, ma'am. dear aspirants, this was the journey of Isha, All India Rank 70. And stay tuned to IFS for more such success journey. Thank you so much, everyone, and happy learning. थैंक यू मैम।